हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ती मैथ पर। मैं सुधीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और हाँ, आज दोस्तों इसका सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं आपको वही सिखाऊंगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। और हाँ, अगर ये सबसे अच्छा लगे ना तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितना भी वीडियो देखे होंगे इससे पहले किसी भी यूट्यूब पर और मेरा उससे बेहतर लगे ना तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। हम लोग जितने भी इस टाइप का क्वेश्चन है, बड़ी संख्या पूछ दे, छोटी संख्या पूछ दे या उसका गुणनफल पूछ दे, हम लोग सभी प्रकार का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया है और सबसे आसान तरीका सिखाएंगे, इसलिए भागिएगा मत। सबसे इसका आसान तरीका क्या होता है सीखने का, वही आपको सिखाएंगे हम। बस भाई भागिएगा मत, भागिएगा मत। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर कितना है, 6 है, तो बड़ी संख्या बताएं। दो संख्याओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, यानी दो संख्याओं को जोड़ देने पर कितना आ जाता है भाई, तो 40 आ जाता है। और उसी संख्या को, वही संख्या को, यहाँ दूसरा संख्या नहीं है, सुनिएगा, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उसी संख्या का अंतर कितना है, यानी उसी संख्या को घटा देने से आपस में 6 बचता है। तो बताए कि उसमें से जो बड़ी संख्या है ना वो कौन सा संख्या है। इसमें बड़ी संख्या बताना है। कभी छोटी संख्या पूछ देगा, वो भी निकालना बहुत ही आसान है, सबसे आसान। आपको कुछ नहीं आता है ना फिर भी ये सीख जाइएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी ये सीखिएगा, इतना मेरा गारंटी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ एक बात पर ध्यान देना है। यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है कि छोटी संख्या पूछा है। अगर जो बड़ी संख्या पूछा है तो दो संख्या दिया है ना, उसका जोग और अंतर ये दोनों को प्लस कर लो। ये दोनों को प्लस कर लो कब, जब बड़ी संख्या पूछा है तब, तो प्लस करो तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, 46, और 2 से भाग दे दो, आपका आ जाएगा आंसर। क्योंकि दो संख्या का बात हुआ इसलिए 2 से भाग दिए हैं, दोनों का जोड़ दिए, 2 से भाग दिए, तो कितना बचेगा, 23, यानी 23 क्या आएगा, 23 आपका आ जाएगा बड़ी संख्या। क्या आ जाएगा, 23 आपका बड़ी संख्या। और यही पूछेगा छोटी संख्या तब क्या करेंगे, अगर संख्या यहाँ बड़ी ना पूछ के यहाँ लिख दे छोटी संख्या बताएं, तब क्या करेंगे, तब दोनों संख्या को नहीं जोड़ेंगे भैया, दोनों संख्या को आपस में माइनस करेंगे। 40 को 6 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, तो 34, कितना बच जाएगा, 34, और 2 से दे देंगे भाग, कितना हो जाएगा, 17 दूनी का 34, यानी छोटी संख्या हो जाएगा 17 और बड़ी संख्या हो जाएगा 23। तरीका क्या लागू किए हम, अगर जो बड़ी संख्या पूछा है, अगर बड़ी संख्या पूछा है ना आपको, तो आप मात्र एक काम क्या कीजिए, जो दो को संख्या दिया है ना, जो दो संख्या दिया है दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या निकलेगा, हमेशा बड़ी संख्या निकलेगा। हमेशा कौन सी संख्या निकलेगा भाई, बड़ी संख्या निकलेगा। अगर जो छोटी संख्या पूछ दे तो इस बड़ी संख्या उसका जोग में और अंतर को माइनस कर दो और 2 से भाग दे दो, आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ और अलग प्रकार का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है सुनिएगा, बोल दिया है ना कि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं को जोड़ने से, योग मतलब होता है जोड़ और अंतर मतलब क्या होता है भैया, घटाव। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। योग मतलब हो जाएगा जोड़ने से, तो यहाँ क्या बोला है कि दो को संख्या को जोड़ने से 36 आता है तथा उसी संख्या को घटाने से क्या आ जाता है, उसी संख्या को घटाने से 12 आता है, ठीक है ना। उस संख्या घटाने से क्या आ जाएगा, उसी संख्या को घटाने से 12 आएगा। तो छोटी संख्या बताओ कि क्या होगी, वह छोटी संख्या बताओ कि क्या होगी। दोस्तों, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तरीका बताए ना कि छोटी संख्या पूछ दिया है ना, तो क्या करो, उसका योग में से अंतर को माइनस करो। योग कितना था, 36 था, और अंतर कितना था, 12 था ना, तो 12 को माइनस कर लो तो क्या बचेगा, 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, और 2 से भाग दो, 12 दूनी का 24, यानी क्या हो गया, 12। यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 12। कौन सा हो जाएगा छोटी संख्या आपका, 12 हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्या किए हम,
बोला था क्वेश्चन में क्या कि दो संख्याओं का योग अगर ये 36 है तथा अंतर कितना है 12 है, तो वह छोटी संख्या बताओ कि उसमें जो छोटी संख्या है ना वो क्या होगी। तो उसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 हो जाएगी। अब पूछ देता कि बड़ी संख्या बताइए, पूछ देता कि बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो दोनों का जोड़ यानी उसका योग का और प्लस उसका अंतर का जोड़ और 2 से भाग दे देंगे। चलो जोड़ो, 14 तो 3 1 4, 2 से भाग दो, 24 दूनी का 48, यानी कितना हो जाएगा भैया आपका 24 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 24। ये क्या आ जाता, ये बड़ी संख्या आता, और ये क्या आया, छोटी संख्या आया। देखिए आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर जो यहाँ क्या क्वेश्चन बोला था कि दो संख्या का योग कितना है 36 है, तो ये दो संख्या आया ना 24 और 12, तो ये दोनों को जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इसमें और इसको आपस में माइनस कीजिएगा ना तो इसका अंतर भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अंतर 12 लाना है ना, तो अंतर भी दोनों को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। आपको दोस्तों इतना क्वेश्चन पूछेगा या तो बड़ी संख्या बताएं या तो छोटी संख्या बताएं। अगर जो आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग देना है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछा है तो योग में से अंतर को माइनस करके 2 से भाग देना है। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और अलग प्रकार का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दोस्तों देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन दे दिया है, एक बार दोस्तों क्वेश्चन अपने से पढ़ लिया, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 75 है और उनका अंतर कितना है 25 है। इसको जोड़ने से यानी दो संख्या कोई संख्या है उसको जोड़ने से 75 आ रहा है और वही दोनों संख्या को माइनस करने से यानी घटाने से कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो वो जो दोनों संख्या है ना जिसको जोड़ने से और घटाने से 75 और 25 आ रहा है, तो वो दोनों संख्या को गुना करने पर कितना आएगा। तो वो दोनों संख्या पहले पता होगा तब ना भाई, कि वो दो संख्या पता चलेगा तब ना बताएंगे हम कि गुना करने पर कितना आएगा। तो वही दोनों संख्या को पता कीजिए। अच्छा दोस्तों, वो जो दोनों संख्या आएगा एक क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा संख्या होगा। तो अब एक बड़ा संख्या का फॉर्मूला जानते हैं, बड़ा संख्या कैसे निकलेगा और छोटा संख्या कैसे निकलेगा ये भी हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग दोनों संख्या निकाल लेते हैं और दोनों का आपस में गुना कर लेंगे तो उसका निकल जाएगा गुणनफल। बस कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए दोस्तों। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि दो संख्याओं का योग कितना है 75 है और उनका अंतर कितना है 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहले एगो बड़ा संख्या होगा, इसमें एगो छोटा संख्या होगा कि नहीं होगा। तो दोनों संख्या पहले पता करो। तो बड़ा संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा बड़ा संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, तो उसका योग अब प्लस क्या करते हैं अंतर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 5 5 10 की जरूरत में लगेगा 1 7 2 9 1 10, 100 आ जाएगा। 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा आपका 50। यानी बड़ा संख्या क्या आ जाएगा, बड़ा संख्या आपका क्या होगा भैया, तो बड़ा संख्या आपका 50 होगा। कितना होगा 50 होगा। चलो बड़ा संख्या तो आ गया। अब छोटा संख्या बता देते हैं जल्दी से। आज छोटा संख्या निकालने का क्या तरीका था, तो तरीका था क्या कि उसका योग में से जो अंतर है उसको माइनस कर लो। तो कितना आ जाएगा माइनस करने पर, 75 में से 25 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 50 और 2 से दे दो भाग तो कितना आ जाएगा 25। यानी दोनों संख्या निकाल दिए। पहला संख्या बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 50 और छोटा संख्या क्या हो जाएगा भैया आपका 25। तो बोला है कि इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो कर लो 25 को 50 से गुना करो तो 25 5 125 एगो जीरो दे दो तो यानी 1250 आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और अलग प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन मैं लिखा हूं क्या कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, यदि कोई संख्या है उसको 114 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, तो शेष 21 बच रहा है। देखिए दोस्तों कोई मान लीजिए कि यहाँ संख्या होगा, मालूम नहीं है कितना संख्या है यहाँ पर, उसको क्या किए हम 114 से भाग लगाए ना, तो जो शेषफल आया ना, शेष कितना बचा 21 बचा। कितना शेष बचा 21 बचा। तो उसी संख्या को, तो यही संख्या को, जो यहाँ संख्या है ना उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, तो मान लीजिए कि अब जो संख्या यहाँ पर है हमको मालूम नहीं है कौन संख्या है, लेकिन कोई संख्या यहाँ पर होगा
जिसको 114 से भाग दिया है ना तो 21 शेष बचा है। तो अब क्या बताना है हमको कि इसी संख्या को 114 से ना भाग देके 19 से भाग देंगे ना, 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, मैं आपको वही बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका, बहुत ही इसका मजेदार तरीका सबसे सॉल्व करने का। देखिए क्या करना है, आपको बोला है क्या कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, हाँ दोस्तों क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। अगर जो समझना है आपको क्वेश्चन को तो उसको प्लीज 2 बार पढ़िए। देखिए यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, शेष 21 बच रहा है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो दोनों शेष को आपस में भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों शेष जो आया है ना, एक क्या आया था शेष, क्या आया था आपका 21 आया था शेष, और एक शेष क्या निकालना है हमको 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर निकालना है कि नहीं निकालना है। तो उसका शेषफलवा में तो शेषफल कितना आया था उसका 21 शेष बचा था, भाग दे दो किस से, तो जिससे हमको भाग देना है उसको भाग 19 से भाग देना है ना, तब बताना है कि शेषफल कितना आएगा, तो 19 से भाग दे दो। तो 19 में 21 से भाग दो तो 19 से कम 19, हाँ 19 1 20 1 21, 19 2 21, यानी शेष कितना बचेगा आपका 2। यानी 19 से उसी संख्या को भाग देने पर शेष कितना आ जाएगा 2। आपको क्या करना है ना कि वो संख्या आपको तो मालूम नहीं था, यहाँ क्वेश्चन दिया था ना कि 114 से भाग देने पर, कोई किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, तो हमको यहाँ पता नहीं है कौन सा संख्या है, लेकिन इतना मालूम है ना कि 114 से भाग दिए हैं इस संख्या को, मालूम नहीं है कौन सा संख्या यहाँ पर है। तो शेष कितना आया है आपका, तो शेष आया है कितना 21 आया है शेष। तो बोला है ना कि यही वाला संख्या से अब 19 से भाग दो तो शेष कितना आएगा, हमको यही बताना है, हमको बताना है यही कि अब शेष कितना आएगा। तो दोस्तों आप सिंपल क्या काम कीजिए कि इन 19 से जो शेष है ना उसमें भाग दे दो, आपका निकल जाएगा। 19 से कम 19 आ गया, शेष 2, शेष कितना बचेगा आपका 2। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों एक हाथ जोड़ के विनती आपसे ना कि बस इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें कि सभी दोस्तों पास पहुंच जाए और सभी सीख जाए। धन्यवाद।